तो इसका मैं जनरल टर्म लिखता हूँ, ये 25 में ही आया था 6 फैक्टोरियल, नीचे 3 नंबर से तो तीनों के लिए एक एक फैक्टोरियल, ऊपर बोलो क्या आएगा 1 पावर R1, इसकी पावर R2 आ जाएगा और इसकी पावर आएगा R3। ठीक है, ध्यान से सुनना यार, इसका कोई मतलब नहीं रहा। आपको चाहिए सभी रैशनल टर्म, सभी रैशनल टर्म चाहिए हैं आपको, R1 R2/3 R3/2। देखिए फिर से वही, इन तीनों का सम आना चाहिए 6, ये सारे नंबर होने चाहिए 0 से 6 के बीच में और होने चाहिए होल नंबर। अब अगर टर्म को रेशनल लाना है, पहले लेक्चर में मैंने ये बताया था R2 मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, R3 मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। तो R2 के ऑप्शन बताओ क्या है यहाँ पे, R2 के ऑप्शन 0 है, R2 मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, ये ध्यान से देना, 3 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। R3 मस्ट बी डिविजिबल बाई 2, 0 2 4 और 6, ये क्लियर कर लो। ठीक है, अब क्या है कि R2 इनमें से कुछ होना चाहिए, R3 इनमें से कुछ होना चाहिए और उनका सम भी 6 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस बना लेता हूँ जो हो सकते हैं। तो ये R1 है, R2 है, R3 है। ठीक है, R2 को कोई वैल्यू ले लो, मान लो आपने R2 को 0 ले लिया, R2 को 0 अगर लिया और R3 को भी 0 लिया तो ये 6 आया होगा। समझ गए कैसे? तो आगे बढ़ जाओ, R2 को मान लो 0 लिया, इसको 2 लिया तो ये वैल्यू 4 आई होगी। फिर R2 को मान लो 0 लिया, इसको 4 लिया तो ये वैल्यू 2 आई होगी। R2 को 0 और 6 लिया तो ये वैल्यू 0 आई होगी। ठीक है, R2 0 हो गया है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट उस पे बनाना चाहिए था मुझे, क्योंकि इस पे केस ज्यादा बन रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में ये भी अभी चल रहा होगा कि सर इतना बड़ा नंबर क्या कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना? तो वो इस बार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा वो, क्योंकि बहुत बार 0 आ रहा है तो ये सब अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे कम जगह है, मैं इधर ये बना देता हूँ जिससे तुम्हें क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, ये R1 R2 और R3 मैंने यहाँ लिया था 0, इधर भी 0 लिया, ये बचा 6, 0 2 4 0 4 2 0 6 0। तो ये एक केस 4 केस आ जाएंगे। ठीक है, क्या आंसर को, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, R1 को 0, R1 को 0 लिख सकते हैं, आएगा भी। अब R2 को फिक्स कर लो 3, R2 को 3 फिक्स करो, ये 0 है, ये कितना बचा 3। अब ये 0 के बाद क्या था वो देख लो, R3 0 के बाद क्या था 2 था, तो जैसे मान लो 3 2 लिया मैंने तो ये क्या बचा आपका 1 बच गया। फिर मान लो इसको मैंने 4 ले लिया, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इसके बाद शायद पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि और ज्यादा आ जाएगा 6। ठीक है, अब बस लास्ट पे पहुंच गए हैं इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। R2 को 6 ले लो, अब R2 को 6 लो, ये 0 लो तो ये 0 आ जाएगा, 6 के बाद और कुछ ले नहीं सकते, वो 6 से ज्यादा हो जाएगा। कितने ऑप्शन बन रहे हैं इसमें 7 ऑप्शन बन रहे हैं। अब 7 टर्म आएंगे और उनका क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ बहुत जगह पे 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो उससे थोड़ा आसान हो जाएगा ये। बाकी इरिटेटिंग क्वेश्चन तो है ही कि मतलब इतनी सॉल्विंग कौन देता है यार। एक तो लिख दूं, कर लोगे अभी भाई? इसमें 7 नंबर आएंगे, आप बोलो तो मैं एक कोई लिख दूं अभी। 7, जैसे ये वाला लिखता हूं मैं, 6 फैक्टोरियल ऊपर था, नीचे तीनों का फैक्टोरियल और आया था 2 की, क्या नहीं, हर एक को अलग लिखना पड़ेगा फिर सम, 2 की पावर R2/3 और 2 की पावर R2 R3 0 है, 2 पावर 0 3 पावर 0, देखो ये 1 ही आ रहा है पहला वाला। तो इस तरह से आपको नंबर निकालने पड़ेंगे, फिर उनका एडिशन करना पड़ेगा, 7 नंबर निकाल के ऐड करना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है। ठीक है, डरना मत, बहुत सारी जगह 0 है, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। कुछ जगह पे आपको थोड़ा मोड़ा जैसे इधर है
इधर है, यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन था ये फिर से वैसे ही आ गया जैसे कि पहला वाला था।